हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ल अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रामर सीख रहे थे जिसमें हम लोग टेंस की क्लास पढ़ रहे थे। आज का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। वह काम जो पास्ट में परफेक्ट हुआ हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ऐसे सीधे सीधे समझ सकते हैं। या इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त होना पाया जाता है। यह ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम समाप्त तो होता है लेकिन जिस समय में उसे समाप्त होना चाहिए उससे पहले ही समाप्त होना पाया जाता है। अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में साधारणतया चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे शब्द आते हैं। जो वाक्य होते हैं हिंदी वाक्य, उसमें अगर चुका था है, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी शब्द आए हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और ये नियम सीखते हैं। नियम असर्टिव या अफर्मेटिव। असर्टिव या अफर्मेटिव में रूल नंबर 1 ये कहता है कि सभी प्रकार के सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जिन वाक्यों में नियम नंबर 2, हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएं, उनमें जो काम पहले समाप्त हो चुका हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ हो उसको क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में उसका अनुवाद करते हैं। तो आपका नियम क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। या ऐसे आप समझ लें, बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है, जो ब्रैकेट में आपको लिख के दे रहा हूँ। जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो, जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो जो काम पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। उसी के विपरीत दूसरा नियम यह होता है कि जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे। जब बाद शब्द आएगा तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, ठीक है। और जो काम उसके पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद फिर हम बाद में कर देंगे। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा और पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य बाद में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट, प्लस आफ्टर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हुआ पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए नेगेटिव। नेगेटिव रूल में ये होगा कि जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आएगा तो जो काम पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे और हैड के बाद नॉट लिख देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले करेंगे तो नियम क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 4। जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आएगा, नेगेटिव अभी चल रहा है, तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे। अच्छा, जो काम पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद बाद में करेंगे। फिर आपका नियम क्या बनेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डिड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट और हैड इधर आ जाता है। कब, जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आता है। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये कहता है जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो और वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया हो तब हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट पहले और पास्ट इंडेफिनिट बाद में, ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट पहले करेंगे तो होगा क्या कि हैड सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। आप क्या नियम बनेगा, ये ब्रैकेट में लिखा है देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका बना इंट्रोगेटिव का पहला रूल, जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया होगा। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल यह है कि जब वाक्य में
बाद या पश्चात शब्द आया हो। यहाँ पे बात लिखा है जो गलत है। जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो और वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया हो, तब पास्ट इंडेफिनिट पहले, और पास्ट इंडेफिनिट में भी इंट्रोगेटिव का रूल पहले आएगा, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट बाद में। मतलब क्या रूल बनेगा देखेंगे शार्ट में, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट रूल है कि जैसे वाक्य के बीच में जब कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये सब जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखी जाती है, जैसा कि पिछले टेंस में हम बताते आए हैं, और इसके बाद वाक्य के अनुसार हैड या डिड का लिखा जाएगा। मतलब वाक्य में अगर पहले या बाद, पहले या बिफोर शब्द है, पहले या पूर्व शब्द है तो हैड लिखा जाएगा, बाद या पश्चात शब्द है तब डिड लिखा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट और वो बाकी जितने नियम पहले बताए गए उनको लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। अब बारी आती है अभ्यास करने की। यहाँ पे कुछ अभ्यास करने के लिए वाक्य हमने चुन के रखे हैं जिनको हम लोग अभ्यास करेंगे। ये टेंस, जितने भी टेंस है स्टूडेंट्स, सबसे कठिन टेंस होता है, पर मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये टेंस अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। मैं अपना पाठ याद कर चुका था। आई हैड लर्न माई लेसन। शुरुआत में कुछ वाक्यों का हम ऐसे अभ्यास करेंगे जिसमें एक ही काम हुआ होगा एक वाक्य में। बाद के बाकी वाक्यों में हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करेंगे जिसमें एक वाक्य में 2 काम हुआ होगा। जैसे पहला वाक्य, मैं अपना पाठ याद कर चुका था। आई हैड लर्न माई लेसन। आई के साथ हैड, लर्न जो होती है सेकेंड, ये लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न है, माई लेसन। तुम झूठ बोल चुके थे। यू हैड टोल्ड अ लाई। यू हैड टोल्ड अ लाई। वह स्नान कर चुके थे। दे हैड बाथड। दे हैड बाथड। नेक्स्ट है, वह गीत गा चुकी थी या चुका था। वह गीत गा चुका था होना चाहिए, चुकी थी होनी चाहिए। सी हैड संग अ सॉन्ग। सी हैड संग अ सॉन्ग। पढ़ते समय कहीं कोई आपको गलती मिलती है तो उसको आप पढ़ते समय सुधारिएगा, क्योंकि टाइपिंग में गलती हो जाती है। वह नाश्ता पहले ही कर चुका था। वह की इंग्लिश ही होता है, ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई थी, मतलब आ चुकी थी। द ट्रेन हैड कम एट प्लेटफॉर्म। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। 7वां सेंटेंस है, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा चुके थे। ये नेगेटिव है आपका। यू हैड नॉट टॉट योर ब्रदर। यू हैड नॉट टॉट योर ब्रदर। नेक्स्ट है, वह तुम्हें नहीं बुला चुके थे। दे हैड नॉट कॉल्ड यू। 9th नंबर, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा था। यू हैड नॉट बीटन योर एंगर ब्रदर। बीटन योर एंगर ब्रदर। छोटा भाई एंगर, बड़ा भाई एल्डर। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था। दे हैड नॉट कॉल्ड यू। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था। चांद अस्त नहीं हो चुका था। द मून हैड नॉट सेट नाउ। अब चांद अस्त नहीं हो चुका था अगर लिखना होगा तो आप नाउ लिखेंगे। यहाँ पे अब शब्द हिंदी वाले वाक्य में है नहीं तो नाउ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी सूर्य पूरब में नहीं निकल चुका था। अभी द सन सब्जेक्ट है। द सन हैड नॉट अपीयर्ड इन द ईस्ट एट। अपीयर्ड यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, दिखाई नहीं दिया था, निकल चुका था। अपीयर्ड या राइज रोज रीजन भी होता है। 13 नंबर का सेंटेंस है, रेलगाड़ी अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई थी, नहीं आ चुकी थी। सेंस वही है। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नाउ। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म नाउ। माताजी अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुकी थीं। द मदर हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। द मदर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, बाकी थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पिताजी मंदिर नहीं जा चुके थे। द फादर हैड नॉट गॉन टू द टेम्पल। द फादर हैड नॉट गॉन टू द टेम्पल। प्रधानाचार्य जी ने दफ्तर में
मतलब कार्यालय में नए चपरासी को नहीं बुलाया था। द प्रिंसिपल हैड नॉट कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस। द प्रिंसिपल हैड नॉट कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होती है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट था। अब इंट्रोगेटिव आ गया। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया था? जब क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से उसका अनुवाद होता है सभी टेंस में। ये ध्यान रखना, जितने भी टेंस आप पढ़ोगे तो क्या का अनुवाद हम व्हाट से नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड योर ब्रदर डन हिज वर्क। हैड योर ब्रदर डन हिज वर्क। 18वां सेंटेंस है, क्या दूध वाला नहीं आ चुका था? ये इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है। हैड द मिल्कमैन नॉट कम। हैड द मिल्कमैन नॉट कम। क्या दूध वाला नहीं आ चुका था? क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा था? हैड यू सीन व्हाइट एलिफेंट एवर। हैड यू सीन व्हाइट एलिफेंट एवर। 20 नंबर का वाक्य है, क्या मिस्टर दास इस स्कूल में 2011 तक पढ़ा चुके थे? हैड मिस्टर दास सब्जेक्ट है, मिस्टर दास सब्जेक्ट है, लेकिन हैड पहले लिखा गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है। हैड मिस्टर दास taught in this school till 2011। टीच की थर्ड फॉर्म टाट होती है, टाट। वह दिल्ली क्यों नहीं गया था या गए थे या जा चुके थे, सेंस वही है। व्हाई क्यों शब्द बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। व्हाई हैड ही नॉट गॉन दिल्ली। व्हाई हैड ही नॉट गॉन दिल्ली। उन्होंने क्या खाया था? व्हाट हैड दे ईटन टुडे। आज क्या खाया था कहने का मतलब ईटन टुडे। तुम्हारा परिवार क्या हरिद्वार में रह चुका था? व्हाट हैड योर फैमिली लिव्ड इन हरिद्वार। व्हाट हैड योर फैमिली लिव्ड इन हरिद्वार। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। अब यहाँ पर दो वाक्य हो गए, एक सेंटेंस में दो काम हो रहा है, मेरा घर पहुँचना, पिताजी का स्नान करना। अब वाक्य में यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहले शब्द आया है। नियम हमारा क्या था कि जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आएगा तो जो काम पहले समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद हम पहले करेंगे। तो कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है? पिताजी का स्नान करना। द फादर हैड बाथड बिफोर आई रीच्ड टू द होम। आई रीच्ड टू द होम ये पास्ट इंडेफिनिट है। द फादर हैड बाथड ये पास्ट परफेक्ट है। बिफोर लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बाद में, आफ्टर लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट पहले। 25, पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थीं। द मदर हैड रेड द रामायण बिफोर द फादर बाथड। 26 नंबर, माताजी के रामायण पढ़ने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुके थे। द सर्वेंट हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर द मदर रेड रामायण। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, केवल प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, स्पेलिंग वही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नौकर के कमरा साफ करने से पहले भाई साहब नाश्ता कर चुके थे। भाई साहब नाश्ता पहले किए हैं, अनुवाद पहले होगा। द ब्रदर हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर द सर्वेंट्स क्लीन्ड द रूम। बिफोर द सर्वेंट्स क्लीन्ड द रूम। भाई साहब के नाश्ता करने के बाद हिमानी गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। ध्यान देना, यहाँ पे बाद शब्द आया है, बाद। बाद या पश्चात आएगा तो जो काम बाद में हुआ है उसका अनुवाद पहले करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा काम बाद में हुआ है? हिमानी का गृह कार्य पूरा करना, तो पास्ट इंडेफिनिट इधर और पास्ट परफेक्ट बाद में। हिमानी कंप्लीटेड होमवर्क, हिमानी गृह कार्य कर चुकी थी। ठीक है, आफ्टर द ब्रदर हैड टेकन ब्रेकफास्ट। आफ्टर द ब्रदर हैड टेकन ब्रेकफास्ट। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तब बस जा चुकी थी। When I reached at the bus station, ये सीधे सीधे बनेगा, इसमें ना पास्ट है, इसमें ना बिफोर है ना आफ्टर है। When I reached at the bus station, the bus had gone। नेक्स्ट, माताजी तुम्हारे पास होने की खबर पहले ही सुन चुकी थीं। The mother had listened the news of your passing already। The mother had listened the news of your passing already। नेक्स्ट है,
महेश यह फिल्म पहले ही देख चुका था। महेश हैड सीन दिस फिल्म ऑलरेडी। पत्र लिखने के बाद श्याम ने समाचार पत्र पढ़ा। श्याम ने समाचार पत्र बाद में पढ़ा, इसका अनुवाद पहले। श्याम रेड न्यूज़पेपर आफ्टर ही हैड रिटन लेटर। आफ्टर ही हैड रिटन लेटर, जब आफ्टर आएगा तो पास्ट परफेक्ट बाद में। घंटी बजने के बाद श्याम समाचार पत्र पढ़ा। श्याम रेड न्यूज़पेपर आफ्टर द बेल हैड रंग। हमीद ने अब्दुल से कहा कि पेंटर बाहर गए हुए थे या बाहर जा चुके थे। ठीक है, हमीद सेड टू अब्दुल दैट पेंटर हैड गॉन आउट। दैट पेंटर हैड गॉन आउट। 8 बजे तक होटल बंद हो चुके थे। होटल्स हैड क्लोज्ड एट 8 o'clock। होटल्स हैड क्लोज्ड एट 8 o'clock। नेक्स्ट है, पुलिस आने भी ना पाई थी कि डाकू घर से बाहर चले गए थे। मतलब पुलिस के आने से पहले डाकू घर से बाहर चले गए थे। क्या बनेगा इसका अनुवाद? डाकू घर से बाहर चले गए थे, ये पहले लिखा जाएगा। द रॉबर्स हैड गॉन आउट फ्रॉम होम। द रॉबर्स हैड गॉन आउट फ्रॉम होम बिफोर पुलिस केम। द पुलिस केम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, माता जी खाना भी ना खा पाई थी कि नौकरानी कमरा साफ करने के लिए आ गई थी। तो नौकरानी कमरा साफ करने पहले आई, माता ने खाना बाद में खाया। ठीक है, द मेड हैड कम फॉर क्लीनिंग द रूम। द मेड हैड कम फॉर क्लीनिंग द रूम बिफोर द मदर एट फूड। नेक्स्ट, सूर्य अस्त भी ना हुआ था कि किसान अपने अपने घरों को लौट गए थे या लौट चुके थे। द फार्मर्स हैड रिटर्न टू देयर होम्स बिफोर द सनसेट। The farmers had returned to their homes before the sun set. Next, भाई साहब के आने से पहले नौकर ने खाना नहीं बनाया था। The servant had not cooked the food before the brother came. नौकर ने खाना नहीं बनाया था, ये पहले बनेगा। The servant had not cooked the food, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। द ब्रदर केम। 40वां नंबर, मेरे स्कूल जाने के बाद बारिश नहीं हुई थी। बारिश नहीं हुई थी। इट डिड नॉट रेन आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लिखा जाता है, इसलिए हैड इधर आ गया। मास्टर साहब के जाने के पश्चात इन लड़कियों ने गीत नहीं गाए थे। दीज गर्ल्स डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। These girls did not sing a song after the teacher had gone. रोगी के ठीक होने के पश्चात डॉक्टर साहब नहीं आए थे। The doctor did not come after the patient cured. After the patient cured. नाश्ता करने से पहले मेहमान नहीं गए थे। मेहमान नहीं गए थे, ये पहले बनेगा। The guests had not gone बिफोर टेकन ब्रेकफास्ट। मतलब बिफोर दे टेकन ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तो वो सेंस यहाँ पे है। 44 नंबर, नाश्ता तैयार हो जाने के बाद भी मेहमान घर नहीं रुके थे। द गेस्ट डिड नॉट स्टे एट होम। द गेस्ट्स डिड नॉट स्टे एट होम आफ्टर द ब्रेकफास्ट हैड गॉट रेडी होना चाहिए। गॉट, गेट नहीं, गॉट रेडी। 45, राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ था। राम सेड दैट सतीश हैड नॉट पास्ड। राम सेड दैट सतीश हैड नॉट पास्ड। सतीश ने कहा कि अभय फेल नहीं हुआ था। सतीश सेड दैट अभय हैड नॉट फेल्ड। नेक्स्ट है, हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नेवर सीन सच मैच बिफोर। वी हैड नेवर सीन सच मैच बिफोर। वर्षा समाप्त होने के पश्चात यात्री होटल नहीं पहुंचा था। द ट्रेवलर डिड नॉट रीच होटल आफ्टर इट हैड रेन्ड। पश्चात आया है इसलिए इट हैड रेन्ड इधर। उसी के नीचे देखिए पूर्व आया है तो हैड उधर। वर्षा समाप्त होने से पूर्व यात्री होटल नहीं पहुंचा था। एक में पूर्व है, एक में पश्चात है, दोनों में अंतर यहाँ देख लें। द ट्रेवलर हैड नॉट रीच्ड एट होटल, अब ये वाला वाक्य इधर आ गया। आफ्टर इट रेन्ड,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था? हैड ही स्लेप्ट बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट है, चांद निकलने से पहले तुमने पूजा समाप्त कर ली थी। क्या चांद निकलने से पहले, क्या यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, टाइप नहीं हुआ है, तो हैड यू कंप्लीटेड वर्शिप बिफोर द मून रोज। हैड यू कंप्लीटेड वर्शिप बिफोर द मून रोज, क्या चांद निकलने से पहले। चपरासी के जाने के पश्चात मैनेजर साहब कॉलेज के ऑफिस में पहुंच गए थे। द मैनेजर, साहब नहीं लिखा जाता इंग्लिश में, द मैनेजर हो गया साहब उसी में। द मैनेजर रीच्ड इन द कॉलेज ऑफिस आफ्टर द प्यून हैड गॉन। आफ्टर द प्यून हैड गॉन, चपरासी के जाने के पश्चात। दवाई खाने से पहले माताजी सो गई थीं। द मदर हैड स्लेप्ट बिफोर टेकन मेडिसिन। द मदर हैड स्लेप्ट बिफोर टेकन मेडिसिन। क्या रामायण पढ़ने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे? हैड फादर बाथड। हैड द फादर लिख सकते हैं, हैड द फादर बाथड बिफोर रेड द रामायण। क्या बारिश होने से पहले किसान अपने खेतों में नहीं पहुंच चुके थे या पहुंचे थे? हैड द फार्मर्स नॉट रीच्ड इन देयर फील्ड। हैड द फार्मर्स नॉट रीच्ड इन देयर फील्ड बिफोर इट रेन्ड। सूर्य निकलने से पहले तुम्हारे नौकर ने मेरे लिए चाय कब बनाई थी? When had your servant prepared tea for me before the sun rose? When had your servant prepared tea for me before the sun rose? नेक्स्ट है, कुत्ते के भौंकने से पहले चोर ने क्या किया था? What had the thief done before the dog barked? Before the dog barked. The dog barked, ये past indefinite में गया। What had the thief done? What had the thief done, ये past perfect है। 58 नंबर, कुत्ते के भौंकने के पश्चात चोर क्यों भाग गया था? Why did the thief flee after the dog had barked? नेक्स्ट है आपका, 8 बजने के बाद हिमानी ने क्या किया था? What did हिमानी do after it had struck 8 o'clock? It had struck 8 o'clock. नेक्स्ट है, 8 बजने के से पहले अंशु ने क्या काम किया था? What had अंशु done? What had अंशु done work before it struck 8 o'clock? बारिश होने से पहले कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुंच गए थे? How many students had reached to the college before it rained? नेक्स्ट है आपका, बारिश होने के बाद कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुंच गए थे? How many students did reach the college? How many students did reach the college बारिश होने के बाद? After it had rained, यहाँ पे नहीं टाइप है, बारिश होने के पश्चात की इंग्लिश आफ्टर इट हैड रेन्ड हो जाएगा। माताजी के सोने के पश्चात किसने दरवाजा खटखटाया था? Who did knock at the door? Who did knock at the door after the mother had slept? After the mother had slept. थैंक्स स्टूडेंट, ये बहुत छोटी सी क्लास है, मुश्किल से 24-25 मिनट्स की। इसको आप ढंग से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, पूरे वाक्यों को सुने समझें। अगर आपको नोट्स बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये टेंस आपको आ जाएगा। ये टेंस आ जाए, फिर इसके बाद अगला टेंस होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू।